कहते हैं सीखने वाला इंसान कहीं से कुछ भी सीख सकता है। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि सामने कौन है और कैसा आचरण रखता है। उसे तो मतलब होता है तो बस उस सीख से जो उसे सीखने को मिलती है। आचार्य चाणक्य ने भी कहा है कि अपने से अतिरिक्त हमें दूसरों से भी सीखना चाहिए। ऐसा ही प्रसंग है विवेकानंद एवं एक सुंदर वेश्या का, जिससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। ये प्रसंग तब का है जब स्वामी विवेकानंद उतने प्रसिद्ध नहीं थे जितने बाद में हुए। उन्होंने अपनी विदेश यात्रा भी नहीं की थी। एक बार विवेकानंद जयपुर में ठहरे थे और जयपुर के राजा स्वामी विवेकानंद के बहुत बड़े भक्त थे। वह उनका हृदय से सम्मान करते थे, इसलिए राजा ने स्वामी विवेकानंद को अपने राजमहल में बुलवाया। उस समय ये परंपरा थी कि मेहमान के स्वागत में नाच गाने का प्रबंध किया जाता था, इसलिए राजा ने भारत की सबसे सुंदर वेश्या को राजमहल में आने का न्योता भेजा। वेश्या राजमहल में आई, किंतु राजा ने माथा पकड़ लिया और उसे एहसास हुआ कि स्वामी जी तो सन्यासी है और मुझे स्वामी जी के स्वागत में वेश्या को नहीं बुलाना था। एक सन्यासी को वेश्या की भला क्या जरूरत, कहीं स्वामी जी क्रोधित ना हो जाएं। स्वामी जी तब तक आध्यात्मिक प्रक्रिया में सीखने में ही थे। उन्होंने महल में वेश्या को देखा और वेश्या के विषय में पता लगते ही स्वामी जी ने स्वयं को एक कमरे में बंद कर लिया। उन्हें डर था कि कहीं वेश्या को देखते ही उनकी वासना शक्ति जाग न जाए। राजा बाहर से उनको बुलाते रहे, किंतु विवेकानंद ने दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर दिया। राजा ने माफी भी मांगी और बताया कि उन्होंने आज तक किसी भी सन्यासी का स्वागत नहीं किया था, इसलिए उनसे ये भारी भूल हुई है। लेकिन स्वामी विवेकानंद नहीं माने और कमरे के अंदर ही रहे। राजा निरंतर स्वामी जी को मनाने का प्रयास कर रहे थे, किंतु स्वामी जी तो बस मौन थे। उनकी इस हट का कारण थी वह वेश्या जो चुपचाप सब देख रही थी। स्वामी जी अपने कमरे से बाहर तो नहीं आए और इधर वेश्या ने गाना आरंभ किया। उस गाने के बोल थे, लायक नहीं मैं उनके, धूल में उनके पाँव की, मैं तो अज्ञानी पापी ठहरी, स्वामी जी तो ज्ञानी है, भला उनको एक वेश्या से कैसा डर। इतना सुनने भर की देर थी, स्वामी विवेकानंद जी को आभास हुआ कि वो डर क्यों रहे हैं। उनकी समझ में आ गया था कि ये डर उनके जीवन में नहीं बल्कि उनके मन में था, जो तत्काल ही उन्होंने निकाल कर फेंक दिया और दरवाजा खोलकर वेश्या को अपने भय का कारण बताया और कहा कि ये डर तुम्हारे कारण मैंने निकाल फेंका है। इसके बाद उन्होंने वेश्या को एक पवित्र आत्मा कहा, जिसने उन्हें एक नया ज्ञान, नई सीख दी। इस प्रसंग से हमें ये सीख मिलती है कि हमें संसार में वही दिखाई देता है जो हम सिर्फ देखना चाहते हैं। स्वयं पर नियंत्रण न रख पाना, हम बाहरी वस्तुओं को दोष देते रहते हैं। स्वयं पर नियंत्रण रखकर हम हर वो चीज़ पा सकते हैं जो हमें परमात्मा के नज़दीक एवं जीवन की ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके लिए एक प्रश्न छोड़े जा रहे हैं कि विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।